देश विदेश से आए हुए राम कथा के सत्संग के प्रेमी सभी मेरे भाई बहन, प्रतिवर्ष हनुमान जी के चरणों में हम एकत्रित होते हैं। आज भी इस पावन दिन पर हम सब मिले हैं। तब जो कुछ प्रेरणा हो रही है सो मैं आपको चंद शब्दों में कहूँगा। मुझे कोई पूछे ये गुरु पूर्णिमा दिन के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अध्यात्म जगत में इससे वजनदार दिन कोई नहीं हो सकता। भारी से भारी दिन अध्यात्म जगत का है गुरु पूर्णिमा। मैं यहाँ जितने आप भाई बहन आए हैं केवल इतने को ही नहीं संबोधन कर रहा हूँ, बल्कि देश में बसे और विदेश में बसे लाखों लाखों इन श्रोताओं को याद करके संबोधन करने जा रहा हूँ। मेरे भाई बहन, प्रति गुरु पूर्णिमा को कुछ न कुछ बात कही जाती है। व्यक्तिगत तौर पे किसी से बात करनी है तो विलग ढंग से की जाती है, लेकिन आप सबको लक्ष्य में रखकर मैं बोलने जा रहा हूं। 5 बातों का आप श्री हनुमान जी के चरणों से प्रसाद स्वीकार करें। पहली बात, चित्त। दूसरी बात, वित्त यानी पैसे। तीसरी बात, मीत यानी मैत्री, मित्र। चौथी बात, गीत। और 5वीं बात, प्रीत। चित्त से लेकर प्रीत तक की ये यात्रा। और मुझे एक साधक ने पूछा है कि बापू, ऐसा नहीं लग रहा है ये एक माला पूरी होने जा रही है अध्यात्म जगत की? बड़ा अच्छा सवाल था और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितने जितने आचार्य महापुरुष हुए हैं, इसके क्रम में हमारे कई महापुरुष आते रहे और एक माला पूरी होने जा रही है। और फिर मेर आएगा, मेरू आएगा, जिसको हम अवतार मानेंगे, इसका भागवत में उल्लेख है। तो इस माला जो आई और हम सब इसी काल से गुजर रहे हैं, इसलिए हम सब बड़भागी हैं। उस माला के कुछ मणके तो जाने अनजाने में कई लोगों ने देखे भी होंगे, पहचान न पाया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी भी आखिर कुछ मर्यादा कक्षा होती है। लेकिन
ऐसा एक आध्यात्मिक चेतना पूरे संसार में चल रही है। उसी समय हम सब इसी समय में है, ये हमारा सबका सद्भाग्य। तो चित्त से लेकर प्रीत तक की यात्रा करें और बीच में केवल 3 स्टेशन है। उसको संपन्न करते चले तो मुझे लगता है जीवन बड़ा प्रसन्न रह सकेगा। पहले 2 बात, चित्त और वित्त। वित्त यानी पैसा, आप जानते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि चित्त को एकत्रित करो और वित्त को बांटो। पूरी उल्टी गंगा चल रही है संसार में। वित्त को एकत्रित किया जा रहा है और चित्त विक्षिप्त होता है। व्यक्ति को चाहिए प्रसन्न रहना हो, आंतरिक प्रसन्नता। मैं आपसे क्या पर्दा रखूं मेरे भाई बहन, एक बात आपसे कहूं। इतने सालों की मेरी राम कथा यात्रा में मैंने आपसे बहुत सीखा है। मैं आज प्रार्थना करूं थोड़ा आप अब मुझसे सीखें। मैंने बहुत सीखा है आपसे। मैंने आपकी आंखों की किताबें पढ़ी हैं। आपके हृदय के भावों को मैंने समझने की चेष्टा की है। आपके भले बुरे ख्यालों से शिक्षा पाई है और इन अनुभव से मैं गुजर रहा हूं। अब इस गुरु पूर्णिमा को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा कृपया कृपया मेरे जीवन से भी सीखे। और ये पहली सीख यही है कि चित्त को एकत्रित करें, चित्त को विक्षिप्त न होने दें। है तो बड़ा जटिल, कठिन है, मैं समझता हूं। पतंजलि को पूछेंगे तो कहेंगे बैठ बेटा तेरा काम नहीं, ऐसा कह देंगे। लेकिन कथा सुन सुनकर, हरि नाम लेते, मानस की चौपाइयां, गीता के श्लोक, भागवत के मंत्र को गाते गाते अपने कई बार अपने चित्त को एकत्रित होते हुए पाया होगा। इसीलिए अब थोड़ा अभ्यास करेंगे, क्योंकि चित्त के बारे में हमें और आपको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। थोड़ी सी भी असावधानी होते ही चित्त व्यक्ति को परेशान कर देता है। बहुत जागरूक रहिए। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, कुछ पन्ने, तो उसमें ऐसा लिखा था, बड़ी घटना लिखी थी। कहते हैं काशी में एक महात्मा रहते थे। श्री गंगा जी में स्नान करके रोज निकलते थे तो एक नृत्यांगना का घर था रास्ते में, और जैसे वो महात्मा स्नान करके निकलते थे तो वो तुरंत द्वार पर आ जाती थी और एक ही प्रश्न पूछती थी, महात्मा कच्चे हैं कि पक्के हैं? इतना ही प्रश्न पूछती। और महात्मा हंस देते थे, चल देते थे और वो महिला अपनी कोठी में चली जाती थी। फिर दूसरी सुबह नियत समय पर साधु निकलता था और वही उसी समय वो बाहर आती थी और यही प्रश्न हर वक्त किया करती थी, महाराज कच्चे हैं कि पक्के हैं? सालों तक सिलसिला चला। महाराज हंसकर बात को टाल देते, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने समय पर आकर द्वार पर खड़ी है, महात्मा नहीं निकला और कहते हैं वो रो पड़ी। क्या हुआ? भले ही मैं कसौटी कर रही थी, पूछती थी, नाप रही थी, लेकिन एक बात तो थी कि साधु को देखकर मुझे एक बार देखने से 24 कलाक बहुत ठंडक हुई थी। एक कोई पहुंचा हुआ आदमी था, आज
उसने अपना क्रम तोड़ना था तो ठीक है, लेकिन मेरा क्रम नहीं तोड़ना चाहिए था। उसको आना चाहिए था। कहाँ गए? निकली बाजार पर, गई गंगा के तट पर, तो पाया कुछ साधु लोग महात्मा का शव बांध रहे। महात्मा ने प्राण त्याग दिए। इस महिला ने प्रार्थना की साधु संतों को कि ये जो महात्मा की स्मशान यात्रा निकले, कृपया मेरे द्वार से निकले, मेरा नियम भ्रष्ट। और कहते हैं वो यात्रा वहीं से गुजरती है और महिला ने रोते रोते पुनः वही प्रश्न किया कि महाराज कच्चे हैं कि पक्के हैं? और महात्मा खड़े हुए और उसने जवाब दे दिया कि पक्के हैं। फिर सो गया। महिला ने पूछा, बाबा आज जवाब दिया, सालों के बाद, मेरे लिए मंत्र है, लेकिन कृपया खुलासा करके जाओ, फिर कब मुलाकात होगी? आप तो निकल पड़े और हम रह गए, तो खुलासा करो। आज तक इतना ही कहना था, तो क्यों पहले जवाब नहीं दिया? बोले जब तक जीवन चालू है चित्त का कोई भरोसा नहीं। चित्त कब व्यक्ति को धोखा दे दें, कब गिरा दें, कब विक्षिप्त हो जाएं, कोई ठिकाना नहीं। मैंने मेरे जीवन को, साधु ने कहा, बहुत संभाला, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे संसार को दिखाना था। अब सदा के लिए सो चुका हूं, तब अब चित्त को गिरने का कोई प्रसंग ही नहीं, इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि पक्के हैं। मेरे भाई बहन, इतना बड़ा संत पुरुष भी चित्त के बारे में इतना गंभीर है, तो हम लोगों को चाहिए चित्त को बहुत संभालें, उसको एकत्रित करें, उसको अभ्यास से थोड़ा समय निकाल करके उसको स्थिर करने का विनम्र प्रयास करें। भगवत कृपा और सदगुरु की कृपा इसमें बहुत बल दे सकती है, बहुत बल दे। और सदगुरु की कृपा इसमें तभी आपके लिए सहायक हो सकती है। एक बात, गुरु पूर्णिमा है तो आप सुन लो कि जिसको आप गुरु मानते हो, जिसके चरणों में आपकी श्रद्धा हो, जिसने आपको आपके जीवन में संभाला हो, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम श्रद्धा रखें। तब एक नियम ख्याल कर रहे हैं, ये बड़ा वैश्विक नियम है, मेरे अध्यात्म जगत का अकाट्य नियम है ये, और वो ये कि ईश्वर के साथ आप अद्वैत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु के साथ कभी अद्वैत नहीं होगा। सदगुरु के साथ सदैव द्वैत भाव ही बना रहना चाहिए। सदगुरु के साथ जो अद्वैत होगा, होने गया, उसमें गुरु अपराध कर दिया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयु अभिमान तय उठी नहीं चिन्ह बना। मेरा काव्य कहता है, गरुड़ मेरे जीवन का सत्य खोल रहा हूं बेटे, वत्स भद्रा मेरे जीवन का सत्य बोल रहा हूं। बोले क्या बाबा? कि एक बार में काशी के उज्जैन के महाकाल के मंदिर में बैठा बैठा शिव नाम जपता था। उसी समय गुरु जी पधारे। मैंने मान लिया अब तो मैं भी गुरु हो गया, मुझे उठने की क्या जरूरत है। मैंने गुरु से अद्वैत साध लिया है। और गरुड़ ने पूछा तो आप उठे नहीं? बोले नहीं उठा। तो गरुड़ ने कहा कि क्यों नहीं उठे? बोले मुझे उठना तो चाहिए था, और मैं मंत्र नहीं जप रहा था कि न उठूं तो चले, क्योंकि मंत्र के कुछ विधि विधान होते हैं कि न उठे, लेकिन मैं तो जपत रहूं, शिव नाम जप रहा था, और नाम में तो सब छूट है, फिर भी मैं नहीं खड़ा हुआ। गरुड़ ने पूछा क्यों खड़े नहीं हुए? बोले गुरु आए वो अभिमान के अहंकार के कारण उठी नहीं किन्ह प्रणाम, मैंने प्रणाम नहीं किया। और
भगवान शंकर के मंदिर में आकाशवाणी हुई, नभ में नहीं शिव इतने व्याकुल हो उठे कि तेरी ये हिम्मत, तू मुझसे अद्वैत कर सकता है, तेरे सदगुरु से अद्वैत नहीं कर सकता, तुझे उठना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के पन्ने खोलिए, वशिष्ठ, व्यास, पराशर, अंगिरा, कितने कितने महापुरुष, परीक्षित जहां आकर बैठा है वहां आ गए। तीर्थों को पवित्र करने वाले ये महापुरुष अपने सब परिवार आए थे, शिष्य साथ, पुत्रों के साथ आए थे। और परीक्षित उसको प्रश्न करता है कि आप मुझे उपाय बताएं। उसी समय अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बाले रवधूत वेशः, बालकों से गिरा हुआ अवधूत वेश वाला, अलक्षलिंग और अपने आत्मराम में मस्त रहने वाला ये व्यास पुत्र शुक का आगमन होता है। और उसी समय शुक को सदगुरु मानकर पूरा ऋषि वृंद खड़ा हो जाता है कि हम जिसको सदगुरु कहे उसके साथ अद्वैत नहीं कर सकते, उनके साथ अद्वैत ही रखना पड़ता। सदगुरु मेरा दाता है, मैं उनका भिखारी, वो है मेरा ठाकुर, मैं उनका चेहरा हूँ, वो है दयालु, मैं दीन हूँ, वो बाप है, मैं बेटा हूँ, वो मालिक है, मैं सेवक हूँ। ऐसा ही नाता सदगुरु के साथ रखना पड़ता है। ये अध्यात्म जगत का नियम है। तो ऐसा नाता जब सदगुरु से रहेगा हमारा, तब चित्त को एकत्रित करने में साधक को बहुत बल मिलेगा, बहुत सहाय मिलेगी। तो मेरे भाई बहन, चित्त को एकत्रित करें और वित्त को बांटें। तुम्हारे पास जो वित्त है, और वित्त का अर्थ जिसके पास पैसे हैं वो तो बांटे ही, लेकिन वित्त का अर्थ यदि संपत्ति करो, संपत्ति का अर्थ यदि संपदा करो, और संपदा का अर्थ यदि गीता में देखो, तो तुम्हारे पास जो जो दैवी संपदा हो उसका वितरण करो, उसको बांटो, दूसरों को दो कि भाई ये प्रसाद से हमको बड़ा आनंद हुआ है, बड़ी मस्ती आई है, थोड़ी तू दे ले, तू भी चख, तू भी ले। तो वित्त स्थूल अर्थ में भी और सूक्ष्म अर्थ में भी हमारे पास जो है उसको बांटो। आज संसार में बिल्कुल उल्टा हो गया, हम जानते हैं। वित्त को हम एकत्रित करते हैं और चित्त विक्षिप्त, और चित्त का विक्षिप्त होना एक कारण ये भी हो सकता है, वित्त को एकत्रित करना ये भी हो सकता है। वित्त को बांटो, किसी को पता न लगे ऐसे बांटो। तो वित्त को दो अर्थ में लेना। आप कहेंगे हमारे पास पैसा तो कहाँ, हम तो बड़ी मुश्किल से किराए के पैसे लेकर निकलते हैं, हम कैसे बांटे। तो उसी समय मैं प्रार्थना करूंगा, आप मानस की चौपाई बांटो, आप गीता के श्लोक बांटो, आपने जिससे मस्ती आई है उसमें दूसरों को भागीदार बनाओ, उसको लगाओ साथ में। तीसरी बात, मीत, सबको मित्र बनाओ, उस पर मुझे खास कहना है। भागवत में ऐसा पाठ आता है कि एक ही परमात्मा के से प्रेम करने वाले, और मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है और वहीं ही सफल हो सकता है, और जगह हो ही नहीं सकता। और जगह ममता हो सकती है, राग हो सकता है, आप सेवा कर सकते हैं, अपना फर्ज निभा सकते हैं, लेकिन प्रेम केवल परमात्मा के साथ ही से हो सकता है। तो भगवान के चरणों में प्रेम करने वालों को चाहिए कि जो जो लोग भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं इन सबसे मैत्री करो कि ये मेरे मालिक की संतान है, मेरे मालिक का परिवार है,
मेरे प्रभु का ही एक परिवार। आज क्या हो गया कि अध्यात्म जगत में रहने वाले लोग कभी कभी एक इष्ट के, एक सदगुरु के, एक ही स्थान के आश्रित लोग भी एक दूसरों से मैत्री के बदले नफरत, उपेक्षा और निंदा का आश्रय ले लेते हैं। मेरे भाई बहन, आप इतनी सालों के बाद मैं मांग रहा हूं, मैत्री करो, एक दूसरे से मोहब्बत, मैत्री करो। ये भी मेरा सदगुरु का आदमी है, ये भी मेरे ठाकुर के चरण का आश्रित आदमी है। ये साधक भी वहीं जाता है जहां मैं जाता हूं, उनको भी वहीं से प्रसाद मिलता है जहां से मुझे मिल रहा है। भक्तों में, वैष्णवों में, साधकों में मैत्री करो, मीत बनो, सबके दोस्त बनो। बहुत जरूरत है जगत में। और अध्यात्म जगत में साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यदि आप मित्र न बन पाए तो आपने क्या पाया, क्या प्राप्त किया? तो सबके मीत बनो, संकल्प के साथ मीत बनो। चौथा सूत्र, गीत। जीवन में गीत गाओ, गीता का गीत गाओ, उपनिषदों का गीत गाओ, भागवत का गीत गाओ। यदि ये सब कठिन लगे तो मेरे मानस का गीत गाओ, क्योंकि ये गाया है गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भुसंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण की। मानस गाओ, गीत गाओ, प्रभु को सुनाओ। मेरा अनुभव, और आप भी बहुत समय से कथा सुनते हैं, जब भी आप मानस गाएंगे, मानस का गीत गाएंगे, गीता का गीत गाएंगे, गोपी गीत गाएंगे, शास्त्रों से लेकर जो ऋषि मुनियों ने गाया उसको आप गुनगुनाएंगे, जीवन में एक नई ऊर्जा प्रकट होगी, एक नई शक्ति का निर्माण होगा, बहुत भर जाओगे आप। जयति रामायण श्रवण संजात। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में हनुमान जी की वंदना करते हुए बोले, जयति रामायण श्रवण संजात। रोमांच, हे हनुमान, मैंने देखा, तुलसी ने कहा कि रामायण की कथा जब आप सुनते हैं तो आपको रोमांच होता है, लोचन सजल, नेत्र सजल होते हैं, वाणी शिथिल हो जाती है तुम्हारी। ऐसे हे हनुमान जी, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बोले। ऐसे गीत गाओ, हनुमान जी को मानस सुनाओ, गीता सुनाओ। तो गीत गाने का मेरा कहने का मतलब, जीवन संगीत से भरो। असुर से भर गया ये जीवन, अब सूर से भरो। वैश्वर होती जा रही है दुनिया, इनको अपने व्यक्तित्व को भरते भरते स्वर से भरो, गीत से भरो, गीत का निर्वाह करो, यानी मानस गाओ। तो चित, वीत, मीत और गीत गाते गाते प्रीत को दृढ़ करो, प्रीत को मजबूत करो। और एक बार प्रीत मजबूत हो जाती है तो बाकी के सभी धर्म शायद न निभे तो भी दोष नहीं लगता। तुलसीदास जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बाहु
मत शोक प्रद सब त्यागहु। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। एक विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। नर विविध अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी असनारी। महामंद मन सुख कहसी ऐसे प्रभु ही दिशा। सबरी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, तो भगवान ने उसको कहा सब छोड़ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। राम पद अनुराग। राम पद अनुराग। गीता का बिल्कुल न्याय गोस्वामी जी ने उतारा है शबरी के प्रसंग में। एक बार जीव हरि के चरण में दृढ़ प्रीत कर, और प्रीत की व्याख्याएं नारद जी ने इतनी की। व्रज गोपियों ने जीवन से प्रीत को कैसे बही वो दिखा दिया संसार को। शांडिल्य ने भी चर्चा की, अंगिरा ने भी कोई कम चर्चा नहीं की। नरसी मीरा रोए हैं प्रीत के कारण। लेकिन यदि प्रीत के बारे में, प्रीत क्या है, वो देहाती भाषा में, हमारे अनुभव में, सबके अनुभव में उसकी व्याख्या करनी है, तो इतना ही उसका अर्थ है कि जिसके बिना क्या गमे नहीं, समझना प्रेरित है। इससे ज्यादा और कोई ज्यादा, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, चाहे सत्संग हो, चाहे शास्त्र, जिसके बिना कहीं चैन न पड़े, तब समझना तुम प्रेरित हो। जैसे बच्चों के बिना चैन नहीं पड़ता, तो समझना कुछ मात्रा में वही प्रेम है। प्रेम तो परमात्मा के बिना जब अच्छा न लगे, समझना तब प्रीत। और जब प्रीत आ जाती है, कोई धर्म दोष नहीं लगता। श्री भरत जी त्रिवेणी के पास जब मांग रहे हैं, तब उसको ऐसा होता है कि मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म। मैं भीख मांग रहा हूँ, क्षत्रिय का बेटा, मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा सुंदर जवाब भरत की भ्रांति को तोड़ते हुए त्रिवेणी ने दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु, और साधु वर्ण से पर है।
तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम वैश्य नहीं हो, तुम शूद्र नहीं हो, तुम साधु हो और मांगने का तुम्हें अधिकार है। इसलिए मन में जरा ऐसा मत करो। भरत जी ने प्रश्न पूछा, आपने मुझे साधु कह दिया। बोले हाँ, साधु भिक्षा मांग सकता है। उसने मांगो भीख त्यागी निज धर्मों का सवाल ही नहीं उठता। आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप साधु हैं। और आज तक और विश्व जब तक रहेगा साधु सदैव अवर्ण माना जाएगा, उसको कोई वर्ण लागू नहीं होता। साधु वर्णों से पर है। तातु भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तात भरत तुम सब विधि साधु। और भरत जी ने प्रश्न किया त्रिवेणी को, आपने मुझे साधु कैसे कह दिया? मैंने तो न कोई दीक्षा ली, न मैं कोई वेश बदल कर बनने गया हूँ। किस मुद्दे पर आपने मुझे साधु किया? बोले साधु का सर्वोच्च लक्षण तुम में है, इसलिए मैंने राम चरण अनुराग अगाध, राम चरण अनुराग अगाध। भरत हम तीन हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, लेकिन फिर भी हमारा थाह निकल सकता है, हमारा पार पाया जा सकता है, लेकिन राम चरण अनुराग अगाध। तुम तो अगाध राम प्रेमी हो, तो हरि से प्रीत कर। और करते करते बस इसका एक ही प्रमाण कि उनके बिना जब अच्छा न लगे, समझना प्रीत हुई। और प्रीत उनके बिना हो ही नहीं सकती किसी की बात। मैं 2 दिन पहले विदेश से आया तो रात को बंबई में बैठे थे, तो भाई लोगों को मैं कह रहा था कि वहाँ यूथों के साथ मेरी प्रश्नोत्तरी हुई। तो बच्चे 20-25 साल तक के युवान लोग भाई बहन मुझे अंग्रेजी में पूछते थे, कोई मुझे भाषांतर करके समझाते थे, फिर मैं जो बोलूँ उसका भाषांतर करके। इसमें एक प्रश्न एक लड़की ने बहुत सुंदर पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसको जो जवाब दिया वो इससे मिलता है, इसलिए आपको सुनाऊं। एक लड़की ने पूछा कि बापू आपका मैरिज अरेंज था कि लव मैरिज था? बड़ा सुंदर प्रश्न था उसका। उसने जानना चाहा कि सगाई हुई थी, फिर बारात गई, फिर ब्याह है, ऐसे क्रम में सब चला था कि लव मैरिज हो गया था? हमने कहा देखो दोनों हुए हैं मेरे जीवन। संसार में जो ब्याह हुआ वो अरेंज था क्रम में, और परमात्मा से हुआ वो मेरा लव मैरिज। क्योंकि ईश्वर के साथ ही लव मैरिज हो सकता है, बाकी जिन जिन लोगों ने किया वो जरा देख ले कि कैसा हुआ। हो ही नहीं सकता। प्रेम लग्न केवल प्रीतम से ही हो, ठाकुर से ही हो। तातु भरत तुम सब विधि साधु। जब तीर्थ प्रमाण दे दे फिर इससे ज्यादा प्रमाण कौन? तातु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध, राम चरण अनुराग अगाध। जलद जन्म भरी सुरती दिशा, जाचत जल पविपाहन दारऊ, जातक रतनी घटे गति ध्याई। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने कहा कि चातक
पुकारता रहे मेघ को और जन्म पर्यंत मेघ उसको विसार दे चातक को कि मुझे चातक से क्या लेना देना। और फिर कभी दया आ भी गई चातक के पुकारने पर और जल बरसाने के बदले वज्र और पहाड़ के टुकड़े गिरा दें तो भी चातक कहता है मेरा प्रेम घटने वाला है, क्योंकि मेरे प्रेम की शोभा से घटने। दोहावली रामायण में पूरा प्रकरण लिखते हुए चातक मरने चला तो अपने बच्चों को कहा मेरा तर्पण, मेरा श्राद्ध, मेरा जलदान मत करना जब तक बादलों से पानी न बरसे, क्योंकि मेरी तृप्ति, मेरा तर्पण तो बादलों के जल से। ऐसी जब प्रीत लग जाए ठाकुर से, और एक बार हरि से प्रीत लगी तो संसार वाली तुम्हारी ममता भी सफल हो जाएगी। संसार में रहा तुम्हारा राग भी खूबसूरत हो जाएगा, उसकी भी रौनक बढ़ जाएगी। भगवान से प्रीत किए बिना हम सब में फंसे हैं, इसीलिए दुखी दुखी हैं। तो प्रीत को दृढ़ कर मेरे भाई बहन, इन 5 बातों को आप कृपया अनुभव का सत्य करने की कोशिश करो। जरा सा भी चित्त विक्षिप्त हो उसको संभालो। जैसे मैं कथाओं में कहता रहता हूँ, बच्चा तकरार कर रहा था, माँ ने बुलाया इधर आ, बैठ गए। और माँ देहाती थी, गेहूं साफ कर रही थी और वो गेहूं साफ करने में निमग्न हुई तो बच्चा तो चंचल होता है, उसको लगा कि मेरी माँ काम में है, मैं कुछ कर जाऊँ। जैसे उठा तो माँ ने कहा खबरदार बैठो बैठो, फिर बैठ गया, फिर काम में लगी, फिर उठा, दोबारा कहा बैठो। बस ऐसे चित्त को बैठाते चलो। तुम काम में हो और चित्त गया कहो नहीं, खड़े रहो, खबरदार गया तो रहो, वहीं रहो। और कुछ समय अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, साधु संतों के जीवन का। और एक बात ऐसी आएगी गोपियों की तरह कि चित्त को आप विक्षिप्त करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ऐसी दशा आ जाती है। तो चित्त को बहुत संभालना, बहुत जागरूक रहना चित्त के बारे में। वित्त को आपके पास जो है आपके विवेक से जितना बांट सको बांटो, वितरण करो, सबके साथ मैत्री रखो। सब वैष्णव, सब भक्त, सब साधक मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं। ऐसे भाव से आगे बढ़ो। ऐसा मैं कल भी कहता था, वरना मुक्ति तो मिलने वाली है ही, इसमें तो कोई सवाल नहीं, लेकिन मस्ती नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिलेगी ही। एक बार राम का नाम लेने से भी कल्याण का विधान है हमारे यहाँ। तो मुक्ति का तो कोई प्रश्न नहीं है, थोड़ी देर से मिलेगी तो जल्दी क्या है, लेकिन मस्ती न छूट जाए। मैं कुछ कथाओं से कहता हूँ, मेरे श्रोताओं को मैं प्रसन्न देखना चाहता हूँ। अब प्रसन्न रहे, अब आनंद में रहे। इसलिए सबके साथ मीत भाव बनाए रखो, मैत्री बनाए रखो। और जब मस्ती आएगी तो आप जरूर गाओगे, आप गुनगाओ, कैसे भी आप गाओगे, गाए बिना नहीं रह पाओगे। फिर रामायण का गान, गीता का गान, भागवत का गान आप करने लगोगे। और गाने जैसे गीत ये हैं, अथवा तो संत पुरुषों की बानी गाने जैसे गीत हैं। बाकी तो ये सब गीत आप गाएं और भगवान से प्रीत बढ़ाएं। इन 5 बातें मेरे स्मरण में आई थी, वो आपके पास रख रहा हूँ। और चित्त शब्द मैंने इसलिए प्रयोग, एक कोई साहित्यिक भाषा के कारण नहीं लिया है, चित्त वीत आदि आदि, ये कोई साहित्य कोई, क्योंकि मैं मगज की तकरार का विरोधी आदमी हूँ, कसरत नहीं कर सकता मगज की जो आया सो। लेकिन चित्त शब्द का जानबूझकर मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया है मोह का स्थान मन है। मोह जब भी बसता है मन में बसता है, और भ्रम जब भी बसता है बुद्धि में ही बसता है। और
कि विक्षिप्त दशा जब भी होती है तो चित्त की ही होती है। माया जब भी बसती है तब मैं और मोर में ही बसती है, इनके ज़्यादा उसका कोई स्थान नहीं है। और ज्ञान जब भी बसता है तो निराभिमानी स्थिति में ही बसता है। इनके ये सब स्थान बताए हैं। तो चित्त इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत कड़ी धारण शक्ति, प्रबल धारण शक्ति रखता है चित्त, इसलिए आप इसको संभालें। बहुत पुराना है, आपका है, इसको संभालें। और दो वस्तु उसको आपको बहुत मदद कर सकती हैं, इष्ट कृपा और सदगुरु की कृपा आपको बहुत इसमें मदद कर सकती है। सदगुरु की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके शास्त्रों में 10 साधन है। तीन बात है। सदगुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, सदगुरु की प्रीत पाने के लिए क्या करना चाहिए, और सदगुरु की आशीष पाने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए। इनके सब विभाग बताए हैं। इनमें से कुछ हम करेंगे तो चित्त में बहुत निरोधता आएगी। और एक बार चित्त स्थिर होगा तो आपको लगेगा कि अब वीक बांटे और सबको वितरण करें। फिर आप सबके मित्र होते चलेंगे, गीत गाएंगे, शास्त्र गाएंगे, मानस गाएंगे, विनय गाएंगे, और प्रीत आपकी मजबूत होती चलेगी। और ये 5 बातें यदि हम कर सके तो बहुत फायदा हो सकता है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं केवल आपको यही कहने का सोचकर सुबह से निर्णय किया कि यही बात कहूँ। और ये आपसे बेपर्दा में बोल रहा हूँ, ये 5 मेरे अनुभव में खरे उतरे हैं। चित्त की एकाग्रता का, वितरण का, शास्त्र के ज्ञान का, सबके साथ मैत्री करने का। तर्क जरूर आता है लोगों का कि हम मैत्री करें लेकिन सामने वाला दुश्मनी करे। इसमें शर्त लगाई ही नहीं जा सकती। मैत्री करने का जब संकल्प आता है तब ये शर्त लगाई ही नहीं जा सकती। तुम शुरू करो, तुम करोगे, वो अपने संस्कार से जो करना चाहे करे। तुम अपने संस्कार को दिपाओ, उजागर करो, बता दो, सबके साथ मैत्री करो और मानस का गीत गाओ और प्रीत को दृढ़ करो। बड़ी मस्ती रहेगी मेरे भाई, बड़ा आनंद रहेगा। मुझे लोग पूछते हैं, मैंने कथाओं में भी 1-2 बार खुलासा किया, लोग बहुत पूछते हैं कि आप इतना दौड़ते हैं इधर से उधर, कथा कहना, आना जाना, कितना, फिर गुरु पूर्णिमा को आना, फिर जाना, फिर आना, ये कितने घंटे तक आप घूमते रहते हैं, तो आप कौन भस्म खाते हैं और कौन रसायन लेते हैं कि आप ये सब दौड़ भाम कर सकते हैं। और कुछ शरीर की तो अपनी मर्यादा होती है भाई, लेकिन हमने उसको खेल में जवाब दे दिया कि हम एक भस्म खाते हैं। बोले कौन सी? हमने कहा काम, क्रोध और लोभ की भस्म खाते हैं। न तुमसे कोई कामना है, न तुम पर कोई रोष है, न तुमसे मिले ऐसी कोई प्रतिष्ठा का लोभ है। इन तीनों का भस्म खाते हैं रोज हम, और राम रसायन पीते हैं। इसलिए बात बनती रहती है। तो मेरे भाई बहन, ये मेरे जीवन का जो सत्य है, मैं चाहूंगा आप मेरे हैं, इसलिए आपके जीवन का भी ये सत्य बने। तो यहाँ से जाकर ठीक से इसको चलाना और इसको जीवन का सत्य बनाने की चेष्टा करना बहुत फायदा होगा। यहाँ जितने आप बैठे हैं, और पुनः मैं याद करूं, देश विदेश में हर जगह लाखों श्रोताएं, लाखों भगवत प्रेमी, लाखों भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक
इन सब को साथ में रखते हुए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जी के चरणों में वंदन करके मैं यहाँ से मेरे हृदय की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आपका चित्त एकाग्र हो, आपका वितरण की स्थिति पाओ, आप सबसे मैत्री सफल कर सको, आप सदैव गीत गाते रहो और आपकी ठाकुर के चरणों में प्रीत दृढ़ बनती रहे। ऐसी देश विदेश में सबको मेरी यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभभावनाएं, मेरे ठाकुर के चरणों में प्रार्थना। बस आप प्रसन्न रहे, हमारा बाप आप प्रसन्न। और कुछ मुझे नहीं कहना है। मैं यहाँ से विदेश जाता हूँ तो कई लोग को होता है कि बापू, कल भी मुझे कहा गया कि बापू फिर हमको खालीपन महसूस होता है, कृपया देश में रहे, बाहर मत जाए। हमने कहा कि मैं जाता तो हूँ क्योंकि वहाँ भी इतने जिज्ञासाली लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ भी आपको भूलता नहीं है, आपको याद करता हूँ। तो फिर एक बार हनुमान जी के आशीर्वाद तक पर उतरो और मेरे देश के प्रबल चेतनावंत महापुरुष आज अपने समाज को आशीर्वाद देने के लिए अवकाश में घूमते होंगे। ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए अंत में ओ मारा अंतरना ओ मारा अंतरना आधार, ओ मारा अंतरना ओ मारा भाव से आधार, ओ मारा अंतर ओ मारा अंतरना आधार, ओ राम राम मारा अंतर
राम मारा अंतर नाराम, 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 ओ राम, राम मारा अंतर नाराम, ओ राम, राम मारा अंतर नाराम, ओ राम मारा अंतर नाराम, हरि बोल। राम मारा अंतर नाराम, हो राम, राम मारा अंतर नाराम, हो राम, राम मारा अंतर नाराम, 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 ओ राम, राम मारा अंतर नाराम, हरि बोल। राम मारा अंतर नाराम, हो राम, राम मारा अंतर नाराम, हो राम, राम मारा अंतर नाराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम,
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, हो राम मारा अंतर राम मारा अंतर नारा, राम मारा अंतर नारा, राम मारा अंतर नारा, राम मारा अंतर नारा। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, गिरिराज में, गिरिराज में, गिरिराज में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, परिक्रमा में, ब्रज चौरासी, ब्रज चौरासी, ब्रज चौरासी, ब्रज रेणु में, ब्रज रेणु में, बरसाने में, बरसाने में, बरसाने में, नंदगांव में, नंदगांव में, नंदगांव में, राधे राधे, 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 राधे राधे,
5 सूत्र आपके सामने रखे गए, उनके लिए अंत में सिर्फ इतना ही कहना कि ये 5 सूत्र युवान भाई बहनों के लिए चित्रकूट से आदेश है, वडील और मुरब्बियों के लिए उपदेश है और हमारे लिए ये संदेश है। क्योंकि युवाओं को उपदेश की जरूरत नहीं, अब जैसे मिलिट्री में हुक्म दिया जाता है, ऐसे अध्यात्म जगत के युवाओं को अब आदेश की जरूरत है कि तुम ये करो, और वडीलों को आदेश की जरूरत नहीं, उसको ज्यादा उपदेश की जरूरत है कि ठीक रहो। और हम जो बोलने वाले हैं उनके लिए ये संदेश है। तो मेरे युवान भाइयों के लिए आदेश, मेरे आदरणीय वडीलों के लिए उपदेश, और हम धार्मिक बातें कहने वालों के लिए ये संदेश है। बस इतना ही कहकर मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभाशीष। और अंत में 2 मिनट सब सोच सब सोच विमोचन चित्रकूट, विनय में बाबा ने कहा सब सोच विमोचन चित्रकूट, करण कल्याण कलिहरण करण कल्याण दूत, 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 सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, मंदाकिनी मालिनी सदा शीच, मंदाकिनी मालिनी सदा शीच, बर भारी विषम नर नारिणी, बर भारी नर नारी, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, रहित गुण कर्म काल, एक रहित गुण कर्म काल, राम लखन पालक कृपाल, राम लखन पालक, जो राम पद चरिय प्रेम, तुलसी जो राम पद चहिय प्रेम, गिरि हरि निरुपाधि नेम, गिरि हरि निरुपाधि नेम, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करण कल्याण दूत, कलिहरण करण दूत, कलिहरण करण
कलिहरण कल्याण भूत कलिहरण करण कल्याण भूत सब सोच विमोचन चित्रकूट विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट 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 राम 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 राम
भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक ताके पद वंदन करूं मारा मित विघ्न केशवं बादरायणं सुप्रभास्य प्रियो वन्दे भगवन्तो पुनः आकाशं पतितं सागरं चिंता नहीं लोक निंदा की कोई परवाह नहीं लोक निंदा की कोई परवाह नहीं क्योंकि आपके दीदार को हम आ गए आपके दरबार में हम तन पवित्र सेवा किए मरम का
दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु गोरे मुख पर तिलक बनो ताहि करूं प्रणाम मानस चंद्र बिछाई के ओढ़े चितहर सागर में घोले मेरा रोम रोम हर बोले। राम 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 महापुरुष के चरण की चीटी बन जाना। तुम काटोगे तो भी वो चरण तुम्हें पहुंचा देगा। किसी के चरण की चीटी बनकर रहना, चाहे काटोगे भी कोई चरण जहां जहां जाएंगे चीटी को भी पहुंचा देंगे। बस इस गुरु पूर्णिमा के दिन इतना। पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसु बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण सद्गुरु देव।